और अब मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहाँ गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। बड़ी खबर निकल करके आ रही है हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा में बीएसपी का गठबंधन हुआ है, वो भी किस पार्टी से हुआ है, इन सबको लेकर के आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की मुलाकात दिल्ली में हुई और उसके बाद समन्वय बैठा, दोनों के बीच में आपसी तालमेल हुआ। अक्टूबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी का अलायंस हुआ है हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल से। आपको बता दें कि बीएसपी का ये जो गठबंधन हुआ है हरियाणा में विधानसभा के मद्देनजर अक्टूबर माह में होना है और हरियाणा में 90 सीटें आती हैं, जिसमें से कि इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीटों पर और बसपा बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था और अब अक्टूबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी ने जो गठबंधन किया है और मुख्यमंत्री का जो चेहरा बनाया है हरियाणा में, प्रधान महासचिव हैं अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। और अब देखा यही जा रहा है कि अक्टूबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का ये जो गठबंधन है कहीं कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि आपको बता दें कि दोनों दलों के बीच जो औपचारिक ऐलान हुआ चंडीगढ़ में हुआ, इन दोनों का ऐलान चंडीगढ़ में हुआ है और अब अक्टूबर माह में होने के बाद कहीं न कहीं कितनी सीटों पर जीत दर्ज करती है बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हरियाणा में बीएसपी का वोट बैंक है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि बीएसपी का वोट बैंक कितना है, कितने प्रतिशत है और इंडियन नेशनल लोकदल का कितना है। हालांकि अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी केवल सीटों का बंटवारा हुआ है और अब देखा यही जाएगा कि जिस प्रकार से आकाश आनंद के हाथों में फिर से बागडोर सौंपी गई है, तो क्या आकाश आनंद कुछ बड़ा कारनामा करके दिखा पाएंगे? क्या अपनी बुआ मायावती को कोई संजीवनी दे पाएंगे? काफी चैलेंजिंग होगा उनके लिए ये सफर, क्योंकि उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से फ्रंट में लाया गया था, उत्तराधिकारी बनाकर फिर से उनको बैकडोर में रख दिया गया, फिर बैकफुट पे चले गए थे, अब उनको फिर से फ्रंट में ला दिया गया है। और क्या वो मायावती के लिए कोई संजीवनी लेके आते हैं? हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।